आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम बेहतरीन वीडियो में बताते हैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक हमें बहुपद दिया गया है 3x पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और इसके दो शून्य भी दिए हुए हैं। एक हमारा माइनस रूट एक हमारा रूट में 5/3 है और दूसरा माइनस रूट में 5/3 है। तब यहाँ से जब हम जानते हैं किसी बहुपद का शून्यक होता है तो शून्यक का मतलब जिस चर में वो बहुपद दिया होता है उसके मान होते हैं। तो यक्स में दिया है तो यानी ये दोनों शून्यक जो है वो यक्स के मान है। यक्स के मान है तो इन्हें पक्षांतर करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ a माइनस भी यहाँ a प्लस भी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मिल जाएगा। और यहाँ से ये जो मान मिला है इनके गुणनखंड से ये क्या होगा कि ये किसका गुणक होगा, यानी कि ये इससे इसमें भाग चला जाएगा। यह एक इसका गुणक होगा, ये हम लिख लें। यानी गुणक का मतलब इसका गुणनखंड करने के बाद उसमें ये शामिल होगा। तो जब ये शामिल होगा यानी इससे ये कट जाएगा तो आइए इसमें इससे भाग देकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं। यहाँ पर हो गया 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसमें भाग दे रहे हैं हम x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो जब हम इससे भाग देंगे तो यहाँ x स्क्वायर यहाँ 3x पावर 4 है तो हमें 3x पावर 4 लाना है, इसलिए हम 3x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x पावर 4 और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिए माइनस 5x स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटाते समय ये कट जाएगा। यहाँ देखा जाए तो सेम घात नहीं मिल रहा है तो इसे हम ऐसे उतार लेंगे। सेम घात इसके साथ मिल रहा है तो इसमें से उसको घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और घटाने के बाद प्लस में आएगा क्योंकि 5 के आगे प्लस है। तो यहाँ से घटाने पर आ गया 3x स्क्वायर और यहाँ से माइनस 10x को हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ 6x क्यूब हो गया तो 6x क्यूब है तो इसमें भाग लेना है तो यहाँ पर हम लेंगे अब क्या 6 का गुणा होगा 6 आ जाएगा, x से गुणा x स्क्वायर में x क्यूब हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करने से आया 6x क्यूब और इसका गुणा जब इसमें करेंगे हम तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 10x, यहाँ घटा देंगे माइनस से, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी दोनों सेम है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ बचा हमारा क्या 3x स्क्वायर और लास्ट में यहाँ -5 बचा हुआ है, इसे यहाँ नोट कर दीजिए। अब यहाँ हो गया 3x स्क्वायर तो हमें 3 से भाग देना होगा तब जाकर आएगा 3x स्क्वायर। 3 का गुणा इसमें कर दिए 3x स्क्वायर आ गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो -5 आ जाएगा। दोनों सेम है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से कट गया, शेषपद शून्य मिल गया। जब शेषपद शून्य मिल जाता है तो जानते हैं जैसे हम 6 में 2 से भाग देते हैं, 2 के नीचे कट गया, शेषपद शून्य मिल गया। तो ये जो इसमें भाग देते हैं वो बराबर होता है इनके गुणनफल के। तो उसी प्रकार हम क्या किए हैं कि ये संख्या यहाँ पर लिख दिया गया, ये बहुपद इसके बराबर हमारा होगा इसका गुणनफल। तो इसको गुणा करें तो इसके बराबर आ गया, यहाँ लिख दिए। अब दिए गए बहुपद के अन्य शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हमें इसमें क्या करना है, 2 शून्य दिया है और अन्य शून्य ज्ञात करना है। तो 2 शून्य दिया है तो 2 शून्य के अनुसार हम ये सॉल्व करके निकालें। अन्य शून्य के लिए क्या करेंगे, जो आंसर आया रहेगा इसका, इससे तो हम 2 शून्य निकाले हैं, अब इससे अन्य शून्य निकालेंगे। तो अन्य शून्य निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 के बराबर रखने पर इन दोनों में तीनों में देखा जाए 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लिए। यहाँ हो गया हमारा x स्क्वायर, यहाँ 6x, यहाँ ये है, कॉमन करने पर यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6 2x, यहाँ 3 एकम 3 1 बचेगा। 3 को उधर भेजेंगे 0, यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे तो गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। x स्क्वायर इसे लिख देंगे 1x प्लस 1x, 1 को लिखेंगे 1 × 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 होगा और यहाँ से भी इन दोनों में से 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। और इस चीज को यहाँ से फिर हम यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे या फिर x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से भी x का मान -1 आएगा, यहाँ से भी x का मान -1 आएगा। अतः दिए गए बहुपद p ऑफ x के जो हमें अन्य शून्य ज्ञात करने थे वो अन्य शून्य क्रमशः क्या हो जाएंगे, -1 और -1 होंगे। यही हमें बताना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन केवल हमें ये चर वाला भाग देने आना चाहिए, ये आपको आएगा तो क्वेश्चन आप लगा लेंगे इसको।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर करके ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, इसे एक बार खुद से रिवाइज कर लेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर देंगे, हम फिर से इसे समझाने का प्रयास करेंगे। और आगे आपको यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसे पढ़कर अपना नंबर अच्छे से ला सकें एग्जाम बोर्ड में। अब हम इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।